आ गए आप लोग? हाथ तो धो पहले। नानी धोए ना। लीजिए। कैसा रहा आपका दिन? मत पूछो, बहुत काम था, बहुत थक गया। जय कैसा है? क्यों? क्या हुआ जय को? उसकी तबीयत को क्या हुआ? ऑफिस में तो कहा उसने कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। आने दो उसे वापस, अच्छे से खबर लेता हूं उसकी मैं। बाबूजी, पर जय भैया तो मुझे बता कर गए थे। क्या बता कर गए थे? यही कि वो प्रकाश जी के यहाँ जो शादी है उसकी कैटरिंग का सामान देखने जा रहे हैं, तो लेट आएंगे घर पे। ताज्जुब की बात है, वो कब से इतना जिम्मेदार हो गया? बाबूजी को तो झूठ बोल दिया मैंने जय भैया के बारे में, लेकिन जय भैया गए कहाँ हैं? दादी, पूनम जी कहाँ हैं? अरे रसोई में हूँ। अरे आकाश, आप कब आए? बस पूनम जी, अभी अभी। क्या बात है पूनम जी? मतलब ये कि आपके इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? वो नहीं, कुछ नहीं। लगता है दीपक भैया वाली बात को लेकर अभी तक परेशान है पूनम जी। पूनम जी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आकाश। आप पूनम जी, मैं क्या सोच रहा था ना कि क्यों ना आज हम 9 से 12 वाली पिक्चर चले। आकाश, 9 बज गए हैं और काम करते करते बहुत देर हो जाएगी। उसकी चिंता मत कीजिए आप। आज मैं अपना ये जो हॉल है ना, इसी को सिनेमा हॉल बना दूंगा। तो चलेंगी मेरे साथ सिनेमा हॉल वाली तारीख पर? ठीक है। तो आप अपना काम जल्दी से खत्म कीजिए, मैं तब तक सिनेमा हॉल की तैयारी करता हूं। यहाँ का काम खत्म, अब पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। Everyone has an angel. अरे ये तो अपने आप शुरू हो गई। Watches over us. पूनम जी के साथ देखनी मुझे बंद हो जा। But don't let appearances fool you. चलो कोई बात नहीं, जब They can be as तब पूनम जी fierce as आती हैं any dragon. तब तक थोड़ी देख लेते हैं। Yet they're not here to fight our battles. But they show up anyway. In strange places. पूनम जी कहाँ रह गई? क्या बात है आकाश, आपने हमारे बिना ही मूवी शुरू कर दी? तो क्या करता पूनम जी, 2 घंटे लेट हैं आप। तो सॉरी आकाश, वो क्या है ना, कल के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये पिक्चर शुरू से लगा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मारधाड़ वाली पिक्चर है जो हमें कुछ खास पसंद नहीं। इतनी मेहनत से मैंने पूनम जी के लिए सिनेमा हॉल का माहौल बनाया, लेकिन इनका तो ध्यान किसी भी चीज पर नहीं गया। They can speak through any character. It is a work in progress, so I apologize in advance for the raw nature of this. I will say, however, that is
पूनम जी एक गलत बात है। आप आंखें बंद करके पिक्चर देख रही हैं। अरे आकाश, वो सुबह से काम करते करते हम बहुत थक गए हैं। अब एक काम कीजिए ना, आप मूवी देख लीजिए, हम जाकर सो जाते हैं। ठीक है पूनम जी। सारी मेहनत बेकार हो गई। And don't let appearances fool you. They can be as आप आ गए? fierce as any dragon. आपको मालूम है बाबूजी से आपके चक्कर में मुझे झूठ बोलना पड़ा? Here to fight हाँ? our battles. कहाँ थे आप, मुझे ये बताइए पहले। कुछ नहीं आकाश, वो बस थोड़ा दोस्तों ने घेर लिया था। आप और आपके दोस्त? हाँ? अरे तुम मुझे ये बताओ, ये पॉपकॉर्न, ये कोल्ड ड्रिंक, ये इंग्लिश फिल्म और ये हॉल को तूने एकदम सिनेमा हॉल बना दिया। चल क्या रहा है गुरु यहाँ पे? कुछ नहीं भैया, मैंने पूनम जी के लिए इतनी सारी तैयारियां की और पूनम जी आई, बैठी और बोला कि मुझे नींद आ रही है और चली गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मुझे बताइए, आप अभी को कैसे खुश रखते हैं आप? खुश, और वो भी तेरी भाभी को। एक बार ये शादी का फंदा गले में बन जाए ना, उसके बाद इन औरतों को कभी भी खुश नहीं रखा जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद उनकी दिलचस्पी अपने पति में नहीं बल्कि घर के बाकी सारे मामलों में हो जाती। घर की मालकिन बने रहना, घर पे अपना राज कायम रखना, और ये बेचारा पति घर का एक सामान बनकर उनके लिए रह जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं आकाश, ये जोरू की गुलामी करना छोड़ दो। आप गलत कह रहे हैं, पूनम जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानते। अरे तुम तो क्या, इस दुनिया में ऐसा मर्द ही नहीं पैदा हुआ जो इन औरतों को जान सके। जिस दिन एक औरत को ये लगने लगे कि मेरे पति के लिए मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस उसी दिन उसकी नजरों में अपने पति की कीमत टाई फिश खत्म। इसीलिए इन औरतों को उतनी इज्जत दो जितने से उनके दिल में तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत बनी रहे। बस उससे ज्यादा नहीं, समझे? चल गुड नाइट। आकाश, तू पागल हो गया है क्या? हाँ? धिक्कार है तुझ पे कि तू पूनम जी के बारे में ऐसा सोच रहा है। नहीं, आज तो मैं अपनी आंखें पूनम जी का चेहरा देखकर ही खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूनम जी सुबह सुबह कहां चली गई? पूनम जी एक गलत बात है। क्या हुआ आकाश? वो ये पूनम जी कि आप जल्दी उठ गई। मुझे समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी आपको इतना जल्दी उठने की। अगर सुबह सुबह आपके उठने के इंतजार में अपना काम जल्दी जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब आपने देखा ना, कल रात को काम करते करते कितनी देर हो गई थी। पता है, इसीलिए तो आपने कल रात को मेरी सारी सिनेमा की तैयारियों को नजरअंदाज कर दी। सॉरी आकाश, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। परसों रात को भी हम दूध फ्रिज में रखना भूल गए थे और सुबह तक पूरा दूध फट चुका था। इसलिए रात को सोने के पहले हमें एक एक चीज ठीक से रखनी होती है। रोज हमारी लापरवाही से कोई नुकसान होता रहेगा तो ये ठीक नहीं है ना आकाश? पूनम जी मैं अब देखिए ना आकाश, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है।
सुबह सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना, दादी जी की दवाई का ख्याल रखना, घर की साफ सफाई, कौन सी चीज खत्म हो गई है, कहाँ से क्या लाना है, कितने पैसों में काम करना है, किसको हमने कितने पैसे दिए, सब कुछ हमें ही तो देखना है ना आकाश। और फिर वो पूनम जी, आप बाकी सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल मैं खुद रख लूं। हम आप पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे, शायद इस वजह से आप हमसे नाराज हैं। पर हम भी क्या करें आकाश, ये सब आपके लिए तो कर रहे हैं, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश, लेकिन साथ में हमें एक अच्छी बीवी बनकर भी दिखाना है। हमें भी आपको मनाना आता है। आपकी इस मायूसी को हम मुस्कुराहट में बदल देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।